ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ वास्तविक संख्याएं पार्ट 2। इससे पहले वाला जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे इसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन है उसी को आपको बता रहे हैं। अगर इसको जितना भी पढ़ लेंगे, वास्तविक संख्या से जितना भी प्रश्न आता है पेपर में, तो इससे बाहर का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लेकर। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 987 बटे में 10,500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शांत क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान लो कि 1/2 लिख दिए, 1/2 लिख दीजिए। अगर भाग देने पर अगर संख्या पूरी विभाजित हो जा रही है, मतलब कि दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, 2 पचे 10, तो ये संख्या क्या हो गई, पूरी विभाजित हो गई। जो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है वो शांत आवृत्ति कहलाती है। अगर जो पूरी विभाजित न होकर बार बार वही संख्या रिपीट होती है वो अशांत आवृत्ति होती है। लेकिन आपको पढ़ना है कि अगर हर का गुणनखंड अगर 2 का पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का है तो हम कह सकते हैं कि ये शांत आवृत्ति है। क्या है, शांत आवृत्ति है। हर का गुणनखंड करना है आपको, अंश कुछ भी हो। अगर हर का गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 के रूप में बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि शांत आवृत्ति है, अन्यथा अशांत आवृत्ति। अगर इसके आगे कोई 3 आ गया, 7 आ गया तो ये शांत आवृत्ति नहीं होगा, क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इतना समझ में आया। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। शांत या अशांत आवृत्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 987 बटे में 10,000 ये 500 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। हर का ही गुणनखंड नहीं करेंगे, अंश का भी गुणनखंड हो रहा है तो अंश का भी करेंगे। तो 987 का अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो देखिए किस संख्या से कट रही है। ठीक ना, तो पहले हम 3 से चेक कर लें। 3 तिहाई 9 और 3 दूना के 6, 3 9 27। ठीक, फिर 3 से काट रहे हैं, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 7 से देखिए, 7 चौका 28, 28 4 32, 7 7 49, 7 7 49। अब किससे कटेगा, 47 से। 47 से कम 47, मतलब 387 का हम गुणनखंड किए तो ये हमारा बना 3 गुणे 7 गुणे 47 बटे में। ठीक है, उसी तरह 10,500 का हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 गुना के 4, 2 पचे 10 0। फिर 2 से काटिए, 2 गुना के 4, 2 छक्का 12, 2 गुना के 4, 2 पचे 10। अब किससे कटेगा, 3 से काटा जाए। 3 बटे 24, 3 बटे 24 और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 गुना के 6, 3 गुना के 6 और 3 9 27। 3 से तो कटेगा नहीं। अब 5 से चेक कर लो, 5 एकम 5 और 3, 5 सत्ते 35, 35 और 2 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35 और 7 एकम। तो आपका अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। यहां तक क्लियर है, आपको समझ में आया। ठीक है, अब यहां पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा और क्या कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है। तो आपका बचा है 47 बटे में
2 गुणे 2, 2 कितने बार है? 2 बार, 2 का स्क्वायर लिख दिए। और 5 कितने बार है? 3 है, 3 बार। अब अभी हम बताए थे कि अगर 2 गुणे 5 के फॉर्म में रहेगा कि 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में हर रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि क्या है? शांत आवृत्ति है। तो यहाँ हर 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है ना। जब इसके रूप का ये बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यह शांत आवृत्ति है। क्या है? शांत आवृत्ति है। एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन करा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात कीजिए कि क्या ये शांत है कि अशांत है। तो शांत के लिए हम बताए थे कि 2 का पावर n और 5 के पावर m है ना। अगर इसके रूप का रहेगा तब हम कह सकते हैं कि क्या है? शांत है। वह भी हर का होना चाहिए। इसका होना चाहिए हर का, ये नहीं कि अंश का होना चाहिए। हर का अगर 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा तभी हम कह सकते हैं कि शांत है। अगर इसके फॉर्म में कोई और भी अंक आ जाएगा तो शांत आवृत्ति नहीं, क्या कहलाएगी? अशांत आवृत्ति होगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/90 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। जैसा पिछला क्वेश्चन हल किया पहला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन ये भी है ना। अगर बस ये ऐसा है कि उसमें दूसरा अंक दिया गया था, इसमें 17 बटा क्या है? 90 है। तो जैसे उसको सॉल्व किया, चलिए कीजिए, जल्दी कीजिए। 17/90, 17 का तो गुणनखंड बनेगा नहीं, तो 90 का गुणनखंड कीजिए। 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा। और 3 एकम 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 5 से कटेगा 2 3 6 6 3 18 पचे 90। ये 17 बटा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बनेगा। अब क्या देखिए, 17 बटा ये 2 गुणे 3 का स्क्वायर बना, इसमें 5 बना। आपसे मैं पहले ही बताया हूं कि अगर हर में 2 और 5 हो रहा है, ठीक ना, अगर 2 के 5 के अलावा कोई भी अंक आ जा रहा है तो वो अशांत आवृत्ति होता है। क्या होता है? शांत आवर्ती दशमलव होता है। लेकिन इसमें क्या आ गया है? 3 आ गया है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया? 3। तो लिखेंगे कि यहाँ हर 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्या है? रूप का नहीं है। अतः दिया गया दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने बताया कि 2 का पावर n और 5 का पावर m, हर हमेशा ध्यान देना, अगर हर इसके रूप में रहेगा, इनके अलावा कोई भी अंक आ जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे? अगर इनके अलावा कोई भी और अंक आ जाएगा तो अशांत आवृत्ति होगा। अगर 2 और 5 रहेगा तो मानकर चलिए कि एकदम शांत आवृत्ति है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा जो पेपर देने जाएंगे तो आपको जरूर ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। देखिए आपके सामने है, लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत आवृत्ति दशमलव है। आपको हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बताया, वैसे ही करना है। लेकिन आगे कह रहा है कि बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। मतलब उसको दशमलव के रूप में भी कन्वर्ट करना है, बदलना है। ठीक है ना।
तो सबसे पहले ये देखा जाए कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है ना। तो 17/8 दिया है, 17/8 दिया है। अब यहाँ पे हम 8 का गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना के 4 गुना के 8, ठीक है। अब 17 ये 2 का पावर हम लिख सकते हैं 3। अब यहाँ पे ये आ गया कि इसमें तो सर 5 तो आया ही नहीं है, तो कैसे हम लिखेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो आप लोग ये देखिए कि अगर किसी संख्या का घात 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। तो अगर हम 5 का पावर 0 कर दें तो इसकी भी तो वैल्यू 1 होगी। तो इसमें क्या करेंगे कि 17 में 2 का पावर तो 3 हो गया और 5 का पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 लिखने से इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 5 का पावर 0 अगर कर दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या का घात अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर 1 है तो 1 का गुणा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, हम बना दिए 2 का पावर n और 5 के पावर m। हमारा n जो हो गया 3 हो गया और 0 क्या हो गया, m हो गया, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ हर 2 का पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। अतः दिया गया दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। यहां तक क्लियर है। तो यहां तक हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अब इसके आगे ये कह रहा है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, चलिए अब देखिए। अब इसके बाद कह रहा है कि बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी करना है। क्या करना है, दशमलव प्रसार। तो अब देखिए इसको दशमलव प्रसार में कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसके नीचे नोट कर लीजिएगा 17/8 दिया है। इसका जब हम गुणनखंड किए तो 17 में 2 गुणे 2 गुणे 2 आया है। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 17 में 2 का पावर 3 आया। इसको दशमलव प्रसार में कैसे हम चेंज करते हैं, देखिए इसमें 2 का पावर 3 है, ठीक, और ये 5 है, ठीक ना। तो जितना घात 2 पे लगा रहेगा उतना ही घात क्या करेंगे, 5 के घात पे करेंगे और उतना ही क्या करेंगे, 5 का घात ऊपर कर देंगे। मतलब कि 5 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जितना घात 2 पे रहेगा उतने ही घात से करेंगे। अगर सपोज दैट 2 पे हमारा 3 घात की जगह पे कोई एक घात हो, अगर मान लीजिए 2 ही है तो हम सिर्फ कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब ये हो गया हमारा 17 और 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 125। गुणा करके चेक करिए। उसके बाद ये देखिए दोनों का घात क्या है, बराबर है। जब दोनों का घात बराबर रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर 3, ठीक है। तो अब देखिए, अब 17 का 125 में मल्टीप्लाई कीजिए। 17 का गुणा 125 में आप कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ये आएगा 2125। कितना आएगा, 2125। नहीं आ रहा तो देखिए 125 का गुणा कीजिए 17 में, 7 × 5 = 35 और 7 गुना के 14, 14 3 17 और 7 × 1 = 7, ठीक, 7 × 1 = 7, 1 8 हो जाएगा। और 1 बचे 5, 1 गुना के 2 1 हो जाएगा। 5 7 5 12 8 10 1 11 और ये हो जाएगा 2125 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2125 आ गया। अब देखिए 5 के पावर 5 गुना के क्या हो जाएगा, 10, 10 का पावर हो जाएगा 3 और 10 का पावर 3 का मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000 आएगा। तो ये हो गया हमारा 2125, मतलब 2125 बटे में कितना हो गया, 1000। अब इसे डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो 2.125 आएगा। यही हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। एक बार और समझ लीजिए,
इसमें कहा है कि बिना लंबी विभाजन किए बिना दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो हमने दिखा दिया कि ये शांत है। अब बात आ गई कि दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार के रूप में बिना भाग दिए हुए, बिना विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए पहले इसका गुणनखंड किए। अब गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे 2 का पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे ये हो गया कि 2 का पावर 3 हमें तो इसके रूप में बनाना होगा और दूसरे अंक से नहीं कर सकते। अगर 2 है तो 5 की हो सकता है, तो जितना घात रहेगा उतने घात के अनुसार बनाएंगे। ये 3 घात है तो 3 घात से क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक ना। अब ये 3 घात इस पर भी है, 3 घात इस पर भी है, तो क्या करेंगे, दोनों को एक में कर देंगे। 2 गुणे 5 हो गए, 5 गुना के 10 हो जाएगा और 10 का पावर 3 और 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 और 1000 से भाग देंगे। यही हमारा क्या होता है, दशमलव प्रसार। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 129 बटे में 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया गया है। कह रहा है कि शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि 2 और 5 तो दिया गया है और इसमें 7 आ गया है। अगर 7 आ गया है तो यहीं से हम देख लिए ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है, ठीक ना। तो इसका सलूशन अगर मान लो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहा है कि शांत है कि अशांत है, तो आप किस पे मारेंगे, अशांत आवृत्ति पे मारेंगे, ठीक है। अगर इसका 1 नंबर में क्वेश्चन हल करने के लिए दे दिया तो आप क्या करेंगे, इसको लगाएंगे 5 के पावर 7 और 7 का पावर 5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ दी गई जो संख्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, ठीक ना। क्योंकि 2 और 5 तो दिया गया है, लेकिन इसके अलावा क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया, अतः दिया गया दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति है। क्या है, शांत आवृत्ति है, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देखकर भी आप बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। हमेशा हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अगर 2 और 5 के रूप में रहेगा तब तो हम कह सकते हैं 7 है, शांत है। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आ जा रही है तो वो अशांत आवृत्ति है। देखिए आपके सामने 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 241 बटे में 4000 बराबर 241 बटे में 2 का पावर m और 5 का पावर n, तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से और आने की 100% इसके चांस है, ठीक ना। 100% गारंटी ले रहे कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि इस m और n का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम n और m का मान ज्ञात करेंगे और कह रहे हैं जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है और भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि m और n का मान ज्ञात कीजिए और m और n का मान ज्ञात करने के बाद इसको दशमलव प्रसार के रूप में बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो उसका सलूशन हम फिर दोबारा आपको पीडीएफ के माध्यम से जरूर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन संजीवनी बूटी का जो क्लास है आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी क्लास पे पढ़ाया जाएगा, आपका मैथ का पार्ट 2 ये पढ़ रहे हैं, पहला अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसको देख लीजिएगा। पहले लेसन से इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर जो भी पढ़ाया जाता है तो मेहनत से अगर पढ़ोगे तो एग्जाम में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका 70 में से 65 नंबर तो अनिवार्य है कि आ सकता है। तब उस समय कहेंगे कि हाँ कोई सर ने पढ़ाया था हमें कि हमारा 70 में 65 नंबर आया है
और जो पढ़ाए थे वही क्वेश्चन आपको देखने को सामने मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 241 बटे में 4000 बराबर 241 बटे में 2 का पावर m और 5 का पावर n। ठीक, तो देखिए अंश अंश तो यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है, तो हमें हर का गुणनखंड इसका करना पड़ेगा। जब हमारा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर बना दे रहे हैं तो तुलना कर लेंगे, तुलना करने के बाद हम m और n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करें। 241 बटे में इसको क्या कीजिए कि तोड़ दीजिए, 4 गुणे 1000 लिख दीजिए। अगर 4 में 1000 का गुणा करेंगे तो 4000 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, 2 का पावर m और 5 का पावर n लिख दिए, यहां तक समझ में आया। अब क्या कीजिए कि 241 बटे में 4 गुणे और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 में 10 का गुणा करोगे तो 100 होगा, और 100 का 10 में गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 241 बटे में 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए 241 बटे में 4 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुणे 2, और 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5, और इस 10 का करेंगे तो 2 गुणे 5, और इस 10 का करेंगे तो 2 गुणे। देखिए आसान तरीका हम बता रहे हैं, वैसे अगर गुणनखंड करेंगे तो आपको समय लगेगा, और इससे करेंगे तो आसानी से आप लगा सकते हैं। 2 का पावर m और 5 का पावर n हो गया। अब इसके बाद देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, कितने बार आया है, 5 बार। तो 241 बटे में 2 का पावर 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 देखिए 1 2 3, ये 5 तुम्हारा कितने बार आया है, 3 बार आया। यहां तक क्लियर है। अब इसको कहा कि m और n का मान ज्ञात कीजिए। तो 241 बटे में 2 का पावर n 5 का पावर n। अब देखिए जैसे हर इसका बना था वैसे इसी फॉर्म में बन गया। तो अब देखिए घातों की तुलना कर रहे हैं, है ना, तो तुलना करो। तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो यम के स्थान पे क्या लिखा है, 5, यम के स्थान पे क्या है 5, और यन के स्थान पे क्या है 3, यन के स्थान पे क्या है 3। तो ये हमारा यम बराबर 5 निकल गया और यन बराबर 3 निकल गया। पहला आंसर तो हमारा मालूम हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिए। अब क्या कह रहा है कि भाग की प्रक्रिया भी किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो पहला आंसर तो यम और यन का मान निकाल दिए। अब इसी क्वेश्चन को क्या करना है, इसको दशमलव प्रसार के रूप में बदलना है। तो देखिए दशमलव प्रसार में कैसे बदलेंगे। अब क्या करेंगे कि 241 बटे में 2 का पावर 5 और 5 का पावर 3 है, इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5 का पावर 3, क्योंकि अगर यहां पर भी रखेंगे तो घात क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, और क्वेश्चन बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम किसी एक को लेकर चलेंगे। और यहाँ पे देखिए अब इसको दशमलव प्रसार करने के लिए आपको पिछला क्वेश्चन समझाए थे, इसमें देखिए 2 का पावर 5, इसमें 5 घात है और इसमें 3 घात है। तो इसको भी 5 घात बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 241 बटे में 2 का पावर 5 और 5 का पावर 3 हो गया। इसमें घात कितने की हो सकता है, 2 की। तो क्या करेंगे 5 का पावर 2 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। इसका परिमेयकरण कर दिए। अब परिमेयकरण करने के बाद जब दोनों आधार बराबर रहता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 241 और 5 का पावर 2 का मतलब 5 बचे कितना हो गया 25, और ये 2 का पावर 5 हो गया, ये भी, और घात 3 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए दोनों का घात क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों का घात बराबर हो गया तो 241 का मल्टीप्लाई कीजिए, 241 का 25 में मल्टीप्लाई कीजिए,
5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 गुना के 10 दो 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 गुना के 4, 6025 आएगा। कितना आएगा? 6025। ये हो गया 6025 बटे में। अब देखिए दोनों का घात सेम है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का पावर 5। ठीक है। अब देखिए, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये आएगा 6025 बटे में 10 का पावर 5। ठीक है, 10 का पावर क्या होगा? 5। अब 10 का पावर 5 दिया, 10 का मतलब ये है कि 10 कितने बार है? 5 बार है। कितने बार है? 5 बार। तो 10 का 5 बार जब गुणा करेंगे तो आप गुणा करिए, तो ये आएगा 1 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। अब 1 लाख से हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.0625। कितना आएगा? 0। ठीक है, एक मिनट रुकिए। 0.06025 ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया? भाग देकर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही हमारे परीक्षा की दृष्टि से आने की संभावना है और आ भी सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 जो हो रहा है समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम तीसरा पार्ट लेकर आएंगे वास्तविक संख्या का, जो अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक ना, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए